point distance 80 meter from its base is 30 degree. How much higher must the tower be raised so that its angle of elevation at the same point may be 60 degree. ठीक है. There is one unfurnished tower. एक unfurnished tower है AB unfurnished tower, correct? And this tower is standing on the ground पे खड़ा है. ये तुम्हारा ground है. And this is tower, unfurnished tower. A is top of the tower and B is bottom of the tower. The angle of elevation of the top of an unfurnished tower at a point distance 80 meter from its base. अब ये टावर का बेस है. टावर के बेस से 80 मीटर की दूरी पे 80 मीटर की दूरी पे C from base at a distance of 80 meter there is one point C. अब यहाँ point C से angle of elevation of the top, यहाँ C से angle of elevation of the top बन रहा है कितना 30 डिग्री. Angle of elevation of the top is 30 degree. How much higher must the tower be raised so that its angle of elevation at the same point? अब हम लोग टावर की हाइट कितना बढ़ाएंगे? What height the tower should be raised? टावर की हाइट कितना बढ़ाना है? समझो D तक गया. D. We have raised the tower AB height to AD. टावर का हाइट ए बी को रेज किया कहाँ तक डी तक. अब व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर, कितना टावर बढ़ाना है, टावर का हाइट बढ़ाना है कि सेम पॉइंट से अगर टॉप को देखेगा, अब टॉप हो गया डी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा. एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. How much higher must be the tower be raised so that its angle of elevation at the same point से angle of elevation 60 degree top को देख रहा है after raising the height of the tower. So question पूछा है कितना हाइट बढ़ाना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, AD कैलकुलेट करना है, कितना डिस्टेंस बढ़ाना है ये कैलकुलेट करना है हमको. ठीक है, फॉलोड. कितना हाइट बढ़ाना है वो देखना है. Followed. So let us take this AD as x. x ले लो AD को. चलो कितना हाइट बढ़ाया टावर का x. कितना हाइट बढ़ाया x मीटर. अब now there are two right angle triangle. एक है ABC और दूसरा है DBC. Now let us take first right angle triangle. First right angle triangle ABC. अब ABC में एंगल in triangle ABC, C पे when from C you see the top A, angle of elevation कितना है 30 डिग्री. So tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है अपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है BC, tan 30 1/√3. AB कितना है नहीं मालूम है, BC कितना है 80 मीटर की दूरी पे है पॉइंट C. टावर के बेस से 80 मीटर की दूरी पे C है. सो AB इज 80/√3. AB कितना है 80/√3. AB इज 80/√3. AB कितना है 80/√3, करेक्ट. AB इज 80/√3. चलो इसको 80/√3 रहने दो AB. We'll see what is to be done. और करना है simplify. We'll see it. Now we consider bigger right angle triangle DBC. अब C से same point C से when you see the after raising the height of the tower, the top क्या आ गया D आ गया. So from the same point when you see the top D, the angle of elevation कितना है 60. तो tan 60 क्या आएगा tan 60
tan 60 इज BD कितना आएगा x प्लस AB, अरे BD कितना आएगा BD x प्लस AB कितना है 80/√3, बट tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना है 80। अब tan 60 कितना है √3, सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 80√3 इज इक्वल टू x प्लस 80/√3, x प्लस 80/√3, करेक्ट। tan 60 √3 आया, अब 80 इंटू √3, 80 को उस तरफ लो, 80√3 माइनस 80/√3 इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 83 ज़ा 240 माइनस 80/√3 इज इक्वल टू x, 240 माइनस 80 160/√3 इज इक्वल टू x, करेक्ट। नाउ रैशनलाइज कर दो इसको, रैशनलाइज, सो 160√3 मल्टीप्लाई बाय √3, रैशनलाइज डिनोमिनेटर √3x, 160 इंटू √3/3 is equal to x. Put the value of √3, 160 into 1.732/3 is equal to x. So पहले 160 को मल्टीप्लाई करो 1.732 से, आएगा 277.12, डिवाइड बाय 3, so it will be 92.37 मीटर। ये 92.37 किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना 92.37। सो हमने हाइट ऑफ द टावर कितना बढ़ाया, AD कितना बढ़ाया 92.37 मीटर बढ़ाया, सो दैट फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। क्लियर, फॉलोड। ये दूसरा टाइप का प्रॉब्लम था। Now we'll see another type of question. See another type of question. अब नाउ क्वेश्चन है, टू climbers आर एट अ पॉइंट A and B ऑन अ वर्टिकल क्लिफ फेस। तो एक वर्टिकल क्लिफ फेस है, वर्टिकल क्लिफ फेस। क्लिफ क्या होता है, द रॉक पे जब इरोजन होता है तो क्लिफ बनता है, ठीक है। इन ज्योग्राफी यू मस्ट हैव स्टडीड, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल। सो एक क्लिफ है, क्लिफ के ऊपर टू क्लाइंबर्स आर एट अ पॉइंट A and B ऑन अ वर्टिकल क्लिफ फेस। एक वर्टिकल क्लिफ है जहाँ जिसके ऊपर दो क्लाइंबर है, एक A है, देयर आर टू क्लाइंबर्स ओवर द वर्टिकल क्लिफ, एक A है और एक B है, दो क्लाइंबर है, एक A है और एक B है। क्लिफ के ऊपर टू क्लाइंबर्स आर देयर A and B, करेक्ट। और ये क्लिफ जो है ग्राउंड पे खड़ी रहेगी, करेक्ट। ये होगा 90 डिग्री। इफ द क्लिफ इज नॉट स्टैंडिंग perpendicularly on the ground, the cliff will fall. तो cliff is standing vertically means cliff ground से 90 डिग्री पे खड़ा है।
अब टू एन ऑब्जर्वर सी 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, ये हो गया फुट का, क्लिफ का फुट हो गया और ये क्लिफ का टॉप हो गया। अब टू एन ऑब्जर्वर सी 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ ऑन द लेवल ग्राउंड, ये तुम्हारा लेवल ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड है, ठीक है, लेवल ग्राउंड और प्लेन ग्राउंड। यहाँ से 40 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ से फुट से 40 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर सी दिया है। फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ 40 एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर देयर इज एन ऑब्जर्वर सी। अब क्या कर रहा है ऑब्जर्वर सी? दोनों क्लाइंबर को देख रहा है, ए और बी दोनों क्लाइंबर हैं। ऑब्जर्वर सी नीचे से क्लाइंबर ए को देखेगा, नीचे से क्लाइंबर बी को देखेगा। सो जब तुम नीचे से ऊपर देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, और ऊपर से जब नीचे देखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो सी जब ए को देख रहा है, ऑब्जर्वर सी क्लाइंबर ए को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितना? 48 डिग्री। कितना बनाता है? 48 डिग्री। करेक्ट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन 48 डिग्री बना रहा है। और जब ऑब्जर्वर सी क्लाइंबर बी को देख रहा है, तो वहाँ एंगल ऑब्जर्वर सी बी के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट, अब ये तुम्हारा हो गया लाइन ऑफ साइट, सी बी को देख रहा है, तो ये ग्राउंड से और ये लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल 57 डिग्री होगा। 57 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर, मतलब ए और बी के बीच का कितना डिस्टेंस है ये कैलकुलेट है। दोनों क्लाइंबर एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो सिंपल है। देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल ए, इसको डी ले लो, ए डी सी और बी डी सी। लेट अस फाइंड ए डी सी क्या होगा इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी जब ऑब्जर्वर सी एंगल क्लाइंबर ए को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 48 डिग्री। सो tan 48 क्या होगा? ए डी अपॉन बी डी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बी डी। tan 48 लॉग टेबल विल बी गिवन टू यू, तुमको लॉग टेबल दिया रहेगा। tan 48 1.1106, 1.1106। ए डी कितना है मालूम नहीं, बी डी कितना है? 40। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 40 इंटू 1.1106। मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 1.1106, यह आएगा 44.424 मीटर। 44.424 मीटर तुम्हारा आ गया ए डी। 44.424 मीटर ये तुम्हारा आया ए डी। ना अब दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में बी डी सी, जब ऑब्जर्वर सी क्लाइंबर बी को देख रहा है फ्रॉम ग्राउंड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 57 डिग्री। सो tan 57 क्या होगा? tan 57, अब बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल लो बी डी सी, तो tan 57 बी डी अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या आएगा? सी डी। tan 57 लॉग टेबल विल बी गिवन टू यू 1.5398। 1.5398 इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। सी डी कितना है? ऑब्जर्वर और फुट ऑफ द क्लिफ के बीच का डिस्टेंस है 40। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी डी 40 इंटू 1.5398। सो बी डी कितना हो जाएगा? 40 इंटू 1.5398, 61.592 मीटर। 61.592 मीटर ये तुम्हारा बी डी आ गया। ये बड़ा वाला डिस्टेंस बी डी, ये वाला बड़ा डिस्टेंस बी डी 61.592
2 मीटर। अब पूछा है हमको क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर। हमको ए बी कैलकुलेट करना है, ए और बी कितने डिस्टेंस पे खड़ा है। सो ए बी क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। सो बी डी ए बी कितना होगा, ए बी टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ माइनस ए डी, बी डी टोटल लेंथ माइनस ए डी। तो बी डी कितना आया 61.592 आया, उसमें से 44.424 निकाल दो। 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 4 1, 11 माइनस 4 7, 5 माइनस 4 1, 17.168 मीटर। 17.168 मीटर। अगर राउंड ऑफ करना है तो 17 पॉइंट, अब थर्ड डेसिमल 8 है विच इज़ मोर देन 5, सो 6 विल बिकम 7, 17.17 मीटर। या यहाँ पे रुक जाओ, कोई बात नहीं। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो नाउ विल सी न्यू टाइप। अब एक इम्पॉर्टेंट टाइप, so in the beginning only I have told you कि when a man or a person makes angle of elevation and angle of depression by seeing the top and bottom simultaneously, तो वो केस में आदमी का हाइट लेना है और उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर से रहेगा, ग्राउंड से नहीं रहेगा, ध्यान में रखो। अब लेट अस टेक अ क्वेश्चन, अ मैन स्टैंड्स 9 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोल। एक फ्लैग पोल है, ठीक है, ए बी, ये हमारा क्या है, फ्लैग पोल। अब फ्लैग पोल जो है ग्राउंड पे ही खड़ा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। फ्लैग पोल कहाँ पे खड़ा रहता है, ग्राउंड पे, और परपेंडिकुलरली खड़ा रहता है, टिल्टेड नहीं खड़ा रहता है फ्लैग पोल। फ्लैग पोल ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहता है। अब पूछा है अ मैन स्टैंड्स 9 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोल। ये तुम्हारा फ्लैग पोल है, यहाँ से 9 मीटर की दूरी पे एक आदमी खड़ा है। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। खड़ा होके जब पोल को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री बना रहा है, और सेम आदमी जब बॉटम ऑफ द पोल देख रहा है, बॉटम ऑफ द पोल देख रहा है, तो जब ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 28 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन 13 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ए बी कैलकुलेट करना है। अब देखो ये इन दिस क्वेश्चन क्या हो रहा है, आदमी जो है जब पोल के टॉप को देख रहा है तो आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब वही आदमी नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है बॉटम को देख के। सो व्हेन द सेम पर्सन साइमल्टेनियसली ही इज मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक ही साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना रहा है टॉप को देख के और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना रहा है बॉटम को देख के, इन दैट केस यू हैव टू टेक हाइट ऑफ द मैन। तो मैंने मैन को ले लिया, हाइट पे ले लिया एम एन इज मैन। ये क्या है, ये आदमी है, क्या है, आदमी। आदमी हाइट पे होगा। सो व्हेन पर्सन इज एट द हाइट, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसकी हाइट रहती है, एंड विथ आइज ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व द थिंग। तो आइज हमारा ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, अ मैन स्टैंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोल। तो ठीक है, ये फ्लैग पोल है, यहाँ से आदमी कितने डिस्टेंस पे, 9 मीटर। ये तुम्हारा बी एन 9 मीटर है, बी से आदमी की दूरी 9 मीटर है फ्लैग पोल से। ये फ्लैग पोल है, यहाँ से आदमी की डिस्टेंस 9 मीटर है। और व्हेन
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 28 डिग्री। अब आदमी हाइट पे है तो विथ आइज एम की हाइट पे होगा, वहाँ से पोल के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ये लाइन ऑफ साइट हो गया, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो। अब द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 28 डिग्री, 28 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम, अब सेम उसी आँख से बॉटम को देख रहा है पोल के, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच में होता है, हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट। ये हो गया तुम्हारा BM, लाइन ऑफ साइट हो गया। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 13 डिग्री। आदमी बॉटम को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा 13 डिग्री। ठीक है, ध्यान में रखना। फॉलोड। अब पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट कितना है। तो देखो यू कैन सी अ रेक्टेंगल MNBC, ये जो है तुम्हारा रेक्टेंगल है। ठीक है, आदमी भी परपेंडिकुलर ही खड़ा रहेगा, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल। अगर BN 9 मीटर है तो MC भी 9 मीटर आएगा। ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर होगा। यस और नो, 9 मीटर होगा। चलो अब कंसीडर 2 राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। एक दिया है ACM और दूसरा है MCB। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। अब इसमें 28 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, सो tan 28 क्या होगा, अपोजिट। ये दिया है, अपोजिट फाइंड आउट करना है। एडजेसेंट दिया है, तो अपोजिट एंड एडजेसेंट किस में होता है, tan। सो tan 28 डिग्री, tan 28 डिग्री क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है CM। सो tan 28 डिग्री लॉग टेबल से मालूम पड़ जाएगा। tan 28 डिग्री 0.5317, 0.5317। AC कितना दिया है मालूम नहीं, CM कितना दिया है, BN इज सेम है CM 9 मीटर, 9 मीटर। तो AC क्या हो जाएगा 0.5317 इंटू 9 मीटर। तो AC क्या होगा, AC 0.5317 इंटू 9 मीटर 4.7853, 4.7853 मीटर होगा, 4.7853 मीटर होगा AC। ये तुम्हारा AC 4.7853 ये तुम्हारा AC होगा। अब ना वी वांट टू फाइंड BC, क्योंकि AB कैलकुलेट करना है ना, तो AC कैलकुलेट किया, अब हमको BC कैलकुलेट करना है। अब तुमको ये नाउ कंसिडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल ACMCB, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो। अब इसमें ये एंगल 13 डिग्री है, तो इसका अपोजिट कैलकुलेट करना है और एडजेसेंट दिया है। सो अगेन tan 13 क्या होगा, अपोजिट BC अपॉन एडजेसेंट CM। tan 13 लॉग टेबल से मिलेगा, tan 13 you will get from the log table. tan 13 is 0.2309, 0.2309 is BC अपॉन CM। CM कितना दिया 9, सो BC आएगा 0.2309 इंटू 9। तो BC कितना आया, BC will be, ठीक है 2.0781, 2.0781। BC कितना है 2.0781, 2.0781। ठीक है, अब हमको पूछा है, ये आ गया हमारे पास BC 2.0781। अब पूछा AB क्या है, AB तो AC प्लस CB दोनों को ऐड करो, 4.7853 प्लस 2.0781, 3 + 1 4, 8 + 5 13, 8 + 7 15,
प्लस 1 16, 8, 6.8634, 6.8634 मीटर। ये आया हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। ठीक है, हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। चलो विल सी। अब दूसरा, another type of question. We'll see another type of question. See, one thing you remember in this. One thing you remember. Now suppose this is a tower AB. अब AB टावर है and this is the ground. This is the ground. When we move away from the ground, टावर से जब तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये समझो है थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा और ये फाई है। यहाँ से टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन फाई है, यहाँ से थीटा है। सो व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द टावर, जब टावर से अवे जाएगा, टावर से अवे जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? डिक्रीज। तो अगर दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, सो विच एंगल ऑफ एलिवेशन यू विल टेक 60 एंड विच 30? व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता है। सो दिस आई विल टेक 60 and this I will take 30. The students are confused. Which angle of elevation I will take 30, which angle of elevation I will take 60. When you move away from the tower, the angle of elevation decrease होता है। So ये angle of elevation 60, ये 30 होगा। Now there is one question. Find the height of the tree. अब क्या पूछा है? Height of the tree. ट्री का हाइट कितना है? फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। एक ट्री है ए बी। ए बी क्या है? ट्री। और ट्री ग्राउंड पे खड़ा रहता है परपेंडिकुलरली। ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, पूछा है व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री और फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। व्हेन इट इज़ फाउंड दैट एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर in a horizontal line through its base, the elevation of the top changes from 60 to 30. So अब top of the tree को पहले ground से at point C से हम लोग देख रहे हैं। top of the tree को हम लोग ground C से देख रहे हैं। So C से जब भी A को देखा तो angle of elevation कितना था? 60। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60। अब पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन इट इज़ फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर। अब सी से जब तुमने टावर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा था? 60। अब यहाँ से 20 मीटर अवे गया, ऑन वॉकिंग अवे 20 मीटर। Find the height of the tree when it is found that walking away from it 20 meter in a horizontal line through its base. ये base है। The elevation of the top changes from 60 to 30. अब ये D आया। अब यहाँ से यहाँ तक C से D में आया 20 मीटर अवे। What student they make mistake? ये B से C का दूरी लेता है 20 मीटर। गलत है। First you take one point C and make angle of elevation. आफ्टर दैट यू विल मूव अवे 20 मीटर। यहाँ से यहाँ 20 मीटर नहीं है, पहला जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहाँ से आगे जाना है। यहाँ बेस से एकदम स्टार्टिंग से फुट ऑफ द ट्री से 20 मीटर नहीं जाना है, क्योंकि अगर तुम फुट पे खड़ा है तो टॉप के साथ में कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री कहाँ बनाएगा?
अगर तुम ट्री के एकदम नीचे खड़ा है, एकदम ट्री के नीचे खड़ा है, तो कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा? उसके लिए यू मस्ट बी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री। ट्री से सम डिस्टेंस सी पे जब टॉप को देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनने के बाद में आदमी 20 मीटर और आगे जाता है। अब जब वहाँ से टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा, रिड्यूस होगा। जस्ट आई टोल्ड यू, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द टावर और ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? चेंज हो गया, 60 डिग्री से 30 डिग्री। सो व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री को x ले लो, ए बी को। अब ये बी सी हमको मालूम नहीं है, बी सी वी डोंट नो, करेक्ट? सो दिस बी सी वी कंसिडर बी सी, ये कितना दिया है? डी सी, ठीक है। चलो विल कैलकुलेट, क्या आता है? फर्स्ट देर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी और ए बी डी। अरे इज इट क्लियर? बी से सी का दूरी 20 नहीं होगा। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए यू मस्ट बी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री। अगर तुम ट्री के नीचे है, वहाँ से देख रहा है, तो 60 डिग्री का कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री कहाँ बनेगा? जब तुम कुछ दूरी पे रहेगा, सी पॉइंट से देखेगा 60 डिग्री। अब वहाँ से 20 मीटर अवे, एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाया, उसके बाद में वो 20 मीटर अवे जा रहा है। चलो इन दिस tan 60 क्या होगा? tan 60 इन दिस राइट एंगल tan 60 अपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट बी सी। tan 60 क्या है? √3। ए बी मालूम नहीं, ए बी एक्स है, ए बी एक्स है। सो बी सी कितना आया? x अपॉन √3। x अपॉन √3 ये आया तुम्हारा बी सी, x अपॉन √3 आया बी सी, ठीक? फॉलोड? अब पूछा है व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री, तो बी सी आ गया, ए बी कैलकुलेट करना है। नाउ यू कंसीडर बिगर राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी डी लो। ए बी डी में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बिगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है? एडजेसेंट है बी डी, एडजेसेंट कितना है? बी डी। tan 30 क्या था? 1 अपॉन √3। ए बी कितना है? x अपॉन बी डी कितना आएगा? बी डी सी प्लस बी सी। सो 20 प्लस कि ये कितना है? x अपॉन √3, x अपॉन √3।